हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन। फिगर शोज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ए एंड अ प्लेन मिरर एम एन। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट ए इन मिरर एम एन बाय ड्राइंग द रे डायग्राम। इंडिकेट द रीजन इन विच ऑब्जर्वर आई मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑर्डर टू व्यू द इमेज। दिस रीजन इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर के द्वारा इमेज का डायग्राम बनाना है। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट इमेज बनाने के लिए प्लेन मिरर से ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन द मिरर एंड एक्सटेंडेड इट ऑन बैक साइड ऑन दिस लाइन। एक्सटेंडेड लाइन इमेज विल बी लाई। तो सबसे पहले देखो, आपको यहां पे एक मिरर को एक्सटेंड कर लेना चाहिए। मिरर है नहीं है यहां पे, तो मिरर को एक्सटेंड कर लो और यहां से इस पर मिरर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और इसको बैक साइड में भी बढ़ा दो। ठीक है, मिरर इसी लाइन पर लाई करेगी। ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन अ मिरर एंड एक्सटेंडेड इट ऑन बैक साइड ऑन दिस लाइन एंड एक्सटेंडेड लाइन इमेज विल लाई। टू एग्जैक्टली लोकेट द इमेज यूज द कंसेप्ट दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, अगर ये डिस्टेंस डी है, ये वाली, तो ये वाली भी डिस्टेंस डी होगी, तो डी दूरी पर ही इमेज बनेगी। ये ए डैश, ये डिस्टेंस डी होगी। ये दूसरा पॉइंट है, तो इमेज यहां बनेगी। अब कैसे बनानी है उधर देख लो। किसी ऑब्जेक्ट से कितनी रेज निकलती हैं? दो या इन्फानेट, बहुत सारी रेज निकलती हैं। तो कोई सी भी दो रे ले लीजिए इमेज बनाने के लिए। मान लो मैंने एक रे ये ले ली, ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे है तो यहां पे क्या ड्रॉ करो? एक नॉर्मल। ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंस एंगल हो गया, है ना। अगर ये इंसिडेंट एंगल हो गया तो यहां से एक ये रे रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन मैं पहले इसको मिला लेता हूं डेड डैश करके। ये रिफ्लेक्टेड रे बेटा, ये रिफ्लेक्टेड रे। अगर ये आई है तो ये भी आई होगा। अगर इसे थीटा मान लेता हूं तो ये भी थीटा होगा। तो सोचो, अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? थीटा। अगर ये थीटा है और ये भी अगर थीटा है तो ये वाला कितना होगा? थीटा। तो ये थीटा होगा तो ये वाला भी थीटा। अब ये एंगल बराबर है। तो देखो, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए उसकी तीन प्रॉपर्टियां सेम होनी चाहिए। तो देखो, एक एंगल ये और एक एंगल ये बराबर हो गया। एक एंगल 90 डिग्री और दूसरा भी 90 डिग्री हो गया। और देखो, ये वाली साइड कॉमन साइड हो गई, तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और कॉन्ग्रुएंट हुआ इसीलिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी बराबर होनी चाहिए। ये भी प्रूफ हो गया कि ये दोनों डिस्टेंस बराबर क्यों होनी चाहिए। ठीक है, तो इमेज यहां बनी, लेकिन अभी एक ही रे है। तो देखो, एक रेज और बढ़ा दें इसमें से, यहां ऐसे प्लेन मिरर पर डाल दी और यहां पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया ऐसे। अब ये एंगल बदल गया, अल्फा हो गया। अब इस रे को, ये भी रे रिफ्लेक्ट होगी लेकिन इमेज यहीं बनाएगी। तो एंगल तो चेंज हुआ है देखो, लेकिन जैसे ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं वैसे ही यहाँ पर अगर ये अल्फा से डाला है तो ये ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट ही आएगा। दैट मीन्स ये पीछे डेड डैश बढ़ाओगे तो इसे एक्सटेंड करोगे और ये एंगल हो गया आपका अल्फा। तो देखो, ये वाला ट्राइंगल, अब ये बड़ा वाला और ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल अगेन कॉन्ग्रुएंट होगा, इसीलिए इमेज वहीं बने। ये दोनों रेज जो है रिफ्लेक्टेड रे होंगी, वहीं पे मीट करेंगे इस पॉइंट पर ए पर। तो ये कौन सी रे हो गई? ये इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पर टच करती है उसी को इमेज बोलते हैं। तो ये इमेज बन गई। तो इस तरह से इसकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा क्या कह रहा हमसे? इंडिकेट द रीजन इन विच ऑब्जर्वर आई मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑर्डर टू व्यू द इमेज। दिस रीजन इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू के लिए क्या बनाना है जरा समझो। जैसे मैंने एक ये प्लेन मिरर बना लिया, यहां पे ये एम एन दे रखा था हमें, ये एम है और ये एन है, और ऑब्जेक्ट थोड़ा सा कुछ ऊंचा था, ये जगह पे था। ये ऑब्जेक्ट है ए। अब अगर आप फील्ड ऑफ व्यू बताओ तो जानते हो, फील्ड ऑफ व्यू पता करने के लिए मिरर का जो एंड पॉइंट है वहां पे लाइट डालिए आप।
एंड वाले पॉइंट पर। अब कहीं पे भी नहीं डालो, देखो यहाँ पे मैंने एंड पॉइंट पर नहीं डाला था, लेकिन फील्ड ऑफ व्यू चेक करना है तो हमेशा एंड वाले पॉइंट पर लाइट डालनी चाहिए। इंसिडेंट कर दी रे, है ना। इमेज तो हमें पहले ही से पता है कि जो इमेज बनेगी ना वो इसके ऐसे परपेंडिकुलर लाइन पर आएगी। ये मिरर को एक्सटेंड कर लो पहले और इससे परपेंडिकुलर कर लो, ये डी दूरी है तो ये भी इधर डी दूरी पर बनेगी इमेज। पहले तो ये डिसाइड कर लिया करो, ये ए डैश, तो यहाँ पे ही इमेज बनेगी, तो इसको डेड डैश करके नहीं, इस रे को सीधा एक्सटेंड कर दो बेटा, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। चाहो तो आप यहाँ पे नॉर्मल बनाना चाहो तो बना दो ना कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। एक रे और डालो दूसरे एंड पर, मिरर के एंड पे डालना बेटा, एक इधर एक इधर, एक इधर डाल दो। फील्ड ऑफ व्यू चेक करना हो तो कभी भी, ठीक है, ऐसे। और इसको भी इमेज तो वहीं बनेगी, इसको पहले डेड डैश कर लो ऐसे, तो ये आपकी सीधे बढ़ा दो इसको, सॉरी ऐसे, ठीक है, ये डबल एरो वाली। तो देखो जितनी भी रेज होंगी सब, जितनी भी जो देखो ये जो रे डाली है ऐसे, ये वाली, ये तो मिरर में पड़ी नहीं रही, तो इस ये रे पड़ी तो ये रिफ्लेक्ट ऐसे हुई, ये वाली रे पड़ी तो रिफ्लेक्ट हुई। इस ऑब्जेक्ट से कितनी रेज निकलेंगी? 2 नहीं, इन्फाइनाइट रे। तो जो भी रेज इसमें से निकलेंगी यहाँ पे ये सारी रिफ्लेक्ट होंगी बेटा, और रिफ्लेक्ट आएंगी तो इस रीजन में, इसी रीजन में हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ है, क्यू पॉइंट पर ऑब्जर्वर है, अगर ऑब्जर्वर यहाँ है तो उसे ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा बेटा, ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये ही फील्ड ऑफ व्यू है बेटा, ये वाला जो मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, क्योंकि इसी रीजन में रिफ्लेक्टेड रे आएंगी, और जब रिफ्लेक्टेड रे हमारी आईज में जाती है ना तभी हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। अगर हमारी रिफ्लेक्टेड रे हमारी आईज में जाएगी तभी हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, ये हमारी आई है। तो यही वाला रीजन जो है, ये वाला, ये फील्ड ऑफ व्यू होता है बेटा। ऑब्जर्वर अगर यहाँ होगा तो उसे ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, और यहाँ पे भी होगा पी पॉइंट पर तब भी ऑब्जर्वर को इस जगह पे भी होगा तब भी ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। केवल इस रीजन के अंदर होगा, इधर की तरफ होगा तभी ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, ठीक है, इसे फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।